बोट ब्रांड ने अभी रिसेंटली ही दो नए हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स लॉन्च किए थे। एक तो है बोट एयरडोप्स 100 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और दूसरा है बोट एयरडोप्स एटम 81 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। और दोनों की ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू से बिल्कुल डिटेल वाला वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं अपने चैनल पर। लेकिन आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि आप लोग कंफ्यूज है एग्जैक्टली दोनों में से किसको परचेज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपकी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक एक तरीके से प्रॉपर तरीके से हम करेंगे दोनों का कंपैरिजन डिटेल तरीके से, ताकि वीडियो के एंड तक पहुंचते सब देखने के बाद फाइनली आप लोग डिसाइड कर पाएं कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहां पे हम लोग करते हैं सबसे पहले चेकआउट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the Boat Eardops Atom 81 with the Boat Eardops 100 True Wireless Earbuds. Atom 81 में आपको Bluetooth वर्जन 5.3 मिलेगा, 100 में आपको Bluetooth वर्जन 5.2 मिलेगा। Atom 81 में आपको IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा, Eardops 100 में आपको IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। 81 में आपको 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, 100 में आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे। दोनों में ही आपको SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही में दोनों में ही आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी और दोनों में आपको टोटल 4 माइक्स मिलने वाले हैं विद ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। और दोनों में ही आपको डेडिकेटेड बीस्ट मोड भी मिल जाएगा, 50 मिलीसेकंड के आसपास आपको लो लेटेंसी मिलने वाली है गेमिंग के टाइम पे। बैटरी की बात करेंगे, एटम 81 में आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज अगर आप म्यूजिक को 50 या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। और 100 में आपको 6 to 8 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज अगर आप म्यूजिक को 50 या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। और दोनों में ही आपको मैक्स से 50 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकता है यूजिंग द चार्जिंग केस। और दोनों में ही आपको साथ ही में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बोट एयरडोप्स एटम 81 का प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज और बोट एयरडोप्स 100 का प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपीज। तो यहाँ पे देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों के फीचर्स आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाले हैं। हल्का फुल्का आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत ऊंच नीच दी गई है स्पेसिफिकेशंस पार्ट को लेके, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन दोनों में आपको फीचर्स काफी इंप्रेसिव मिल जाएंगे, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में आपको कॉम्पैक्ट सा केस मिलने वाला है। दोनों ही पोर्टेबल केस है, आराम से कहीं भी कैरी कर पाएंगे। पोर्टेबिलिटी पार्ट को लेके कोई इशू नहीं लगा मुझे। लेकिन थोड़ा बहुत और बोल सकते हैं आपको हल्का फुल्का मिनी केस मिलेगा एयरडोप्स 100 का एज कंपेयर टू एटम 81। लेकिन दोनों ही कॉम्पैक्ट केस है, उसको लेके कोई इशू नहीं लगा। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है एयरडोप्स 100 में पूरा मैट फिनिश का केस एंड नीचे आपको मिलने वाला है टाइप सी का पोर्ट और साथ ही में आपको रीसेट का बटन भी मिल जाएगा। एंड वहीं पे अगर हम एटम 81 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली थोड़ी बहुत केस में। यहाँ पे आपको मैट फिनिश का केस नहीं दिया गया, आपको ग्लॉसीनेस मिल जाएगी। ऐसा जहाँ पे आपको कोई रीसेट का बटन नहीं दिया गया, सिंपली आपको टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है। और अगर हम बात करेंगे दोनों के केस के लॉक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको प्रॉमिसिंग लॉक मिलेगा, बेटर आपको लॉक मिलेगा एयरडोप्स 100 का एज कंपेयर टू एटम 81। एटम 81 का केस ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, एयरडोप्स 100 का केस ऐसे बंद नहीं होता। इसमें आपको थोड़ा बेटरमेंट मिलेगी केस पार्ट को लेके एज कंपेयर टू एटम 81। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों के बर्ड्स की, तो बर्ड्स आपको दोनों में ही स्टेम शेप के हाफ इंडिया डिजाइन के ईयरबड्स मिलने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का फुल्का आपको छोटा साइज मिलेगा एयरडोप्स 100 का एज कंपेयर टू एटम 81। लेकिन दोनों की बिल्ड क्वालिटी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। अगर आपके कान थोड़े बहुत बड़े हैं, हल्के फुल्के बड़े हैं, तो आप एटम 81 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोनों में आप बोल सकते हैं आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली कानों में प्लेस करेंगे। ऐसा कोई ईयर कप्स तो नहीं दिए गए हैं, दोनों में ही काफी लाइट वेट ईयरबड्स है, दोनों ही कानों में प्रॉपर तरीके से लटक जाएंगे। आपको बाहर की एक्टिविटीज बता लेंगे एक्जैक्टली बाहर क्या हो रहा है। और डेफिनेटली अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, रनिंग करते हैं, हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं, सच गिरने के चांसेस नहीं है। सिक्योर आपको फिट प्रोवाइड कर देंगे दोनों ही ईयरबड्स। सिक्योर फिट को लेके मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी दोनों ही ईयरबड्स के थ्रू। लेकिन हाँ, अगर आपका कान का साइज थोड़ा बहुत बड़ा है, अगर आपका कान का साइज मीडियम है, मेरे कान के साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, तो आप एटम 81 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका कान का साइज नॉर्मल या छोटा भी है तो आप 100 की तरफ जा सकते हैं। हल्का सा माइनर से डिफरेंस दिया गया साइज को लेके दोनों में ही। और दोनों में ही साथ में आपको मिलने वाले हैं टच कंट्रोल्स। यू कैन प्ले, पॉज, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट कर पाएंगे, बीस्ट मोड, गेमिंग मोड में एंटर कर सकते हैं, सब आप कर पाएंगे दोनों में ही टच कंट्रोल्स के थ्रू। वॉल्यूम आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा दोनों ही ईयरबड्स में। टच कंट्रोल्स भी सही तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। और यहां पर अगर हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की, दोनों में ही मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हार्डकोर गेमिंग की हुई है। बिल्कुल दोनों में ही बीस्ट मोड ऑन करके मैंने गेमिंग की थी और ब्रांड ने क्लेम किया आपको 50 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिलने वाली है। जस्टिफाइड लगी, दोनों में आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट आपको सेम गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 50-60 मिलीसेकंड के आसपास आपको लेटेंसी मिलने वाली है, लेटेंसी ज्यादा फील नहीं होगी।
लेफ्ट राइट का सेपरेशन भी आपको सही मिलने वाला है। इन ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव मिल जाएगा गेमिंग के टाइम पे। लेकिन हल्का फुल्का जो इन ऑडियो एक्सपीरियंस है, मेरे को हल्का फुल्का बोलते हैं ना, लाउड और बेटर लगा एटम 81 का एज कंपेयर टू 100। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन लेटेंसी आपको ज्यादा नहीं मिलने वाली, दोनों ही ईयरबड्स में आप बोल सकते हैं सेम आपको लेटेंसी मिलने वाली है। लेकिन इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको हल्का फुल्का बेटर मिल सकता है एटम 81 का एज कंपेयर टू 100। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और अगर हम बात करेंगे अब मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की, यार एटम 81 में आपको मिलने वाला है 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स और 100 में आपको मिल जाएंगे 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। लाउडनेस आपको थोड़ी बहुत साफ साफ बेटरमेंट देखने को मिलेगी एटम 81 की एज कंपेयर टू 100। और जो डिटेलिंग है वोकल्स पार्ट को लेके, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेके, अगर आपको डायनामिक म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आधा एक कदम आगे रखूंगा। मेरे को पर्सनली थोड़ा बहुत बेटरमेंट लगी आउटपुट को लेके एटम 81 को एज कंपेयर टू 100 में भी आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन मेरे को पर्सनली थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, जो खुला खुला एक्सपीरियंस, डायनामिक एक्सपीरियंस म्यूजिक का मिला, क्लैरिटी मिली, थोड़ी बहुत बेटर लाउडनेस मिली एटम 81 में साफ साफ एज कंपेयर टू 100 एज पर माई एक्सपीरियंस। और बात करेंगे बेस की, बेस यार आपको दोनों में ही डिसेंट मिलने वाला है। हाफ एन डिजाइन के ईयरबड्स हैं, कानों को पूरा पैक नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं एरिया कवर नहीं करते पूरा, तो बेस इफेक्ट्स आपको ज्यादा नहीं पता चलने वाले हैं। आप बोल सकते हैं डिसेंट आपको दोनों में ही बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे। दोनों को ही बेस पार्ट को लेकर बिल्कुल इक्वली रखूंगा। आपको डिसेंट बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं मिलेंगे दोनों ही ईयरबड्स के थ्रू। बेस पार्ट को आप लेकर दोनों में इक्वली बोल सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे कॉलिंग की, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए दोनों ईयरबड्स के थ्रू, आपको अंदाजा लग जाएगा किसकी बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस है। हेलो। हाँ दीक्षा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वार्डरोब अरेंज कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। अरे अभी मैं ना एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ बोट ईयरडोप्स 100 का और बोट ईयरडोप्स एटम 81 का। तो अभी कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ मैं। अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ तुमसे एटम 81 से। तो मेरी आवाज़ तुमको कैसी आ रही है? मैं अभी मतलब अपने ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, आउटडोर कंडीशन में। आवाज़ तो क्लियर आ रही है, लाउडनेस भी अच्छी खासी आ रही है, सही आ रही और है। बैकग्राउंड में विंड की एक्टिविटी, नीचे आवाज़ों की, बैकग्राउंड की आवाज़ है, इन सब की तरह चल रही है। बैकग्राउंड की एक्टिविटी पता चल रही, विंड की नॉइज ऐसा कुछ आ नहीं रही है। अच्छा भाई, कितना परसेंटेज मेरी आवाज़ से फोकस है? 80 to 90% बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। चलो अभी मैं तुमको ना फिर बोट ईयरडोप्स 100 से कॉल करता हूँ फिर से। हाँ हाँ। हाँ दीक्षा, अभी मैं ना बोट ईयरडोप्स 100 से बात कर रहा हूँ, ट्रू वायरलेस ईयरबड से। अब मेरी आवाज़ कैसे आ रही है तुमको? आवाज़ तो इसमें भी सही आ रही है, लेकिन फर्स्ट वाले में ज़्यादा क्लियर और लाउडनेस में ज़्यादा अच्छी थी। इसमें भी सही है, लेकिन फर्स्ट वाले में कंपेयर करें तो फर्स्ट वाले में ज़्यादा मतलब इससे अच्छी थी। अच्छा, मतलब मेरी आवाज़ से फोकस, बैकग्राउंड एक्टिविटीज कैसा एग्जैक्टली इसमें है? हाँ, बैकग्राउंड एक्टिविटी इतना नहीं अभी कुछ खास पता चल रही है, हाँ लेकिन हाँ। क्लैरिटी और लाउडनेस फर्स्ट वाले में जो एटम था उसमें ज़्यादा अच्छी थी। इससे बेटर थी, मतलब इसमें भी अच्छी है लेकिन ओके, इससे बेटर उसमें थी। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ, बाय। कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको एक अंदाजा लग गया होगा दोनों में से किसकी कॉलिंग बेटर है। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं आपको हल्की फुल्की बेटरमेंट मिलेगी लाउडनेस पार्ट को लेकर, और जो क्लैरिटी बोलते हैं ना वोकल्स पार्ट को लेके एटम 81 की एज कंपेयर टू 100 में भी आपको सही कॉलिंग मिल जाएगी, लेकिन साफ साफ हल्की फुल्की आपको बेटरमेंट मिलने वाली है एटम 81 में कॉलिंग पार्ट को लेकर एज कंपेयर टू 100। और अगर हम बात करेंगे दोनों के साउंड लीकेज की, दोनों ही हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स हैं, साउंड लीकेज आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा बोलते हैं ना साउंड लीकेज आपको मिलेगा एटम 81 में। क्योंकि अगर आप 70% वॉल्यूम से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो साइड में जो बैठा हुआ है आपके एग्जैक्टली बता देगा क्या आप सुन रहे हैं। और एटम 100 में आप बोल सकते हैं 80% वॉल्यूम से अगर आप ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बहुत साउंड लीकेज मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा साउंड लीकेज आप बोल सकते हैं आपको मिलने वाला है एटम 81 में एज कंपेयर टू 100। यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया, कौन किस में आगे कौन किस में पीछे, एग्जैक्टली सब मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं। एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका मैटर करता है, लेकिन अगर फिर भी मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, सर देखा जाए दोनों में अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए के आसपास प्राइस डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट चाहिए लाउडनेस पार्ट को लेके, अच्छा आपका आउटपुट चाहिए म्यूजिक पार्ट को लेके, डिसेंट आपको बेस इफेक्ट्स चाहिए, बढ़िया आपको कॉलिंग चाहिए, बढ़िया आपको गेमिंग चाहिए, आपको एक हाफ एंड डिजाइन में ओवरऑल एक अच्छा पैकेज चाहिए बोट ब्रांड की तरफ से, मेरे हिसाब से इस टाइम पे एटम 81 थोड़ा बहुत बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट मामले में एज कंपेयर टू एटम 100। बस जो यहाँ पे केस दिया गया है एटम 81 का हल्की फुल्की यहाँ पे बेटरमेंट देनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बाकी ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी। आउटपुट के मामले में आपको हल्का फुल्का बेटरमेंट मिलेगा 81 में एज कंपेयर टू 100। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आपको सब डिटेलिंग बता दी है। अब वहां पे डिसीजन मैटर करता है, सारे के सारे लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the Boat Eardops Atom 81 with the Boat Eardops 100 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.